ग्लोकॉप, glow that feels light, stay bright. ये ऐसा ही भारत चाहते हैं कि जिसमें लोकतंत्र खत्म हो। ये तो जीता जागता उदाहरण है कि बिहार में किस तरीके से लोकतंत्र को भाजपा ने खत्म किया है। अभी देश के नागरिक को सोचने की आवश्यकता है कि जनता का राज चलेगा कि मोदी जी का राज चलेगा। ये तो अभी बिहार नहीं, पूरे देश के आवश्यकता है। उनको एहसास जताया जा रहा है कि तुम्हारा विकास यही है, तुम सिर्फ गुलामी करने लायक हो, तुमको 5 किलो चावल दे रहे हैं, तुम अपनी जिंदगी जियो। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। चुनाव में मिली करारी हार के बाद वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अब सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरा देश ने देखा है कैसे बिहार में खुलेआम लोकतंत्र लूटा गया, कैसे बिहार में विपक्ष को खत्म किया गया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं कि देश से लोकतंत्र खत्म हो जाए, विपक्ष खत्म हो जाए। क्या कुछ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का कहना है, पहले उनका बयान सुनिए। देखिए, इसके लिए अब मोदी जी ऐसा ही भारत चाहते हैं कि जिसमें लोकतंत्र खत्म हो। ये तो जीता जागता उदाहरण है कि बिहार में किस तरीके से लोकतंत्र को भाजपा ने खत्म किया है। अभी देश के नागरिक को सोचने की आवश्यकता है कि जनता का राज चलेगा कि मोदी जी का राज चलेगा। ये तो अभी बिहार नहीं, पूरे देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि इस तरीके से जो धांधली वो जो कर रहे हैं वो क्या सही है। और ये तो अब हम लोग तो खास करके विपक्ष में है, जनता का आवाज़ बन के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जनता का भी ज़रूरी है कि जनता सोचे कि विचार करे कि ऐसे लोगों को देश में रखने की ज़रूरी है जो हमारे पूर्वज ने, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया जिसमें जनता का राज बताया गया, आज जो वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं और गरीब पिछड़ा दलित को 4 किलो चावल देकर उनको एहसास जताया जा रहा है कि तुम्हारा विकास यही है, तुम सिर्फ गुलामी करने लायक हो, तुमको 5 किलो चावल दे रहे हैं, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। बाबा साहब का नारा था कि इस धरती पर आए हो तो कुछ करो, सिर्फ खाने के लिए आए तो तुम्हें मर जाना चाहिए। तो हम उस रास्ते पे चल रहे हैं कि हम आए हैं तो कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, और कुछ लोग हमें गुलाम बनाना चाहता है। तो इसकी लड़ाई है और अभी तो पूरा देश की जनता को इसके ऊपर लड़ाई लड़ना चाहिए। मुकेश सहनी का क्या स्ट्रैटेजी होगा आगे? बात हो रही है बाबरी मस्जिद बनाने की, टीएमसी के विधायक देश में जो एक विवाद पैदा हुआ था, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सूट करता है हिंदू मुसलमान करने का, तो ये जड़ किसका है, नींव किसने रखा? भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पे जब रिएक्शन होगा तो कोई भी अपने अपने तरीके से बात रखेंगे। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को वो लोग आगे ला रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का लाइन लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इसके पर्दे के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी ही होंगे। अगर इसको हकीकत से अगर समझा जाए तो पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी होगी। आपने सुना, मुकेश सहनी सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने देश में लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, बिहार में लोकतंत्र को लूटा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, कुछ करना चाहते हैं और हम लोग आके कुछ करेंगे। साथ ही ये भी वो कहते हुए नजर आए हैं कि अभी नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छिनाया है, आगे आने वाले समय में सीएम की कुर्सी भी उन्हें छोड़नी पड़ेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के साथ।